मेरा गांव भियाड़ है। भियाड़ में गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 8वीं तक पढ़ाई करी। 8वीं में मुझे सप्लीमेंट्री आई थी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। परिवार की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं वापस 8वीं रिपीट करूं या पढ़ते रहूं, वो कंडीशन नहीं थी। और कुछ मेरा भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि लास्ट 7वीं और 8वीं क्लास में मैंने भी मन लगा करके पढ़ाई नहीं करी। तो मैं स्कूल छोड़ करके मजदूरी करने गुजरात, गांधीधाम के आसपास छोटी चिरई करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरे कोई नॉन थे, पहचान वाले थे, उनके साथ मैं वहाँ मजदूरी करने गया। 3 साल मैंने वहाँ मजदूरी करी। उसके बाद मालिया मियाना करके एक तहसील है जो मोरबी से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ के एक सेठ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ आए और उनको भी उस टाइप का काम करना था, जो नमक की थैलियाँ 1-1 किलो की जो मैं पैकिंग करता हूँ, वो काम उनको भी करवाना था। तो वो सेठ आपस में उनकी डील हुई और हमारे जो ठेकेदार थे उनसे बात हो गई कि भाई कुछ टीम आप उधर भेजो। लेकिन उस टीम में उस सेठ ने मेरा नाम कहा था, इस लड़के को आप साथ में जरूर भेजना। वो मेरे को जानते नहीं थे, लेकिन जो मेरी स्पीड थी उसको देख करके उन्होंने भेजा। अच्छा, मेरी स्पीड क्या थी मैं आपको बताऊं। नमक की थैली है, एक तो 1 किलो भरनी होती है, भर करके वेट करना, वजन करना होता है, और उसके बाद एक वो प्रेस होती है, उसको डबल करके थैली को पैक कर करके रखना। तो मेरे लिए या तो 2 जने भरे मैं अकेला प्रेस करूं, ठीक है, हाँ। या 2 जने प्रेस करें मैं अकेला भरूं। ऐसे ही काम हो रहा था, ऐसे ही चल रहा था। तो वो देख करके उन्होंने कहा इस लड़के को जरूर भेज देना। और बाकी क्या है कि जब हम लोग जो लेबर जो काम करते थे ना, उस टाइम जो भी बड़े आदमी सेठ आ जाते थे ना, तो उसको नमस्कार सलाम करना मेरा पहले से ही शौक रहा था। तो मैं उनसे वैसे करता था, थोड़ा टच में, यूं ही उनको अच्छा लग गया तो उन्होंने मेरे को वहाँ बुला लिया। 2-3 साल तक वहाँ भी मैं नमक की थैलियाँ ये वो भरना करना काम करता था। शाम के टाइम में उनके ऑफिस में उनके जो नॉन थे, कोई उनके दोस्त, ये वो पहचान वाले 4-5 जने आ जाते थे। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पियो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, ऐसी कोई भी काम उनको, वो गुजराती होते थे तो वो पान खाते थे कि पान लेके आओ, वो सब मैं उनकी सेवा करता था। वैसे 2-1 साल तक मैं उनके साथ करता रहा। फिर उनके एक दोस्त थे जो अफ्रीका के कांगो देश में रहते थे, उनका नाम था साबुद्दीन भाई। वो आए तो 1-2 बार वो आए तो उनकी भी वही सेवा मैं कर रहा था, ऐसे वैसे। मेरा पासपोर्ट मैंने पहले दुबई जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, मेरे गांव के दूसरे लोग जाते थे तो यहाँ 1000 रुपये कमाओ तो वहाँ तो भाई 10,000 मिलते हैं। मैंने कहा 10 टाइम मिलते हैं तो क्यों नहीं जाए। फिर मेरी 2 बड़ी बहनें थी, वो भी छोटी मोटी आसपास की मजदूरी होती थी वो भी करती थी। उसके साथ मेरी मदर भी जाती थी मजदूरी करने, मेरे पिताजी भी जाते थे मजदूरी करने, मैं भी जाता था, मैंने भी मजदूरी करी है। सब लोग मजदूरी करने के लिए जाते थे। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मैं 500 कमाऊंगा तो थोड़ा गुजरात जाऊँ, बाहर जाऊँ तो 1000-1500 कमा लूँगा। वो कर करके मैं फिर बाहर गया कमाने के लिए, और दूसरे परिवार वाले यहाँ मजदूरी करते थे। वो करके मैं इसके लिए मैं बाहर गया, फिर वहाँ उनसे मैंने काम किया। 1-2 बार मेरे को उन्होंने कहीं दूर जगह पर पैसे लेने के लिए भी भेजा। मन में कभी शंका विचार पैदा हो जाते थे, क्यों ना ये लेकर के घर चले जाओ। बच्चे होते हैं तब होती है, लेकिन घर में पिताजी की डांट, चोरी करके आया तो मारूंगा, गलत काम करके आया तो मारूंगा। 1-2 बार स्कूल में मैंने किसी की छोटी मोटी कुछ कर ली थी तो पिताजी साथ में लेके आए और मास्टर जी से वो पिटाई करवाई। तो डर होता था कि भाई घर में तो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता, तो मैं वन वे ही चल सकता था सही काम के लिए, गलत मेरे लिए अलाउ नहीं था। तो मैं सही रास्ते ही चलता गया। उन सेठ से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी जो मेरे जो मालिया वाले सेठ से, उन दोनों के साथ छोटी मोटी वो चर्चा हुई। मैंने कहा कि साहब मेरे को तो दुबई जाना था, वहाँ वो ऊँटों के ऊपर सवारी करना ये वो, और मैं तो अभी आपके साथ आया हूँ, अगर सेठ मेरे को ले जाए तो अच्छा। तब मेरे सेठ ने, मोहम्मद भाई जिनका नाम था, उन्होंने साबुद्दीन भाई से बात करी कि भाई ये लड़का अच्छा है, ये है वो है, मेरे पास 3 साल से काम कर रहा है, इसकी करोड़ों की गारंटी तो मैं लूँगा, आप अगर इसको ले जाओ तो। तब उन्होंने कहा वैकेंसी होगी उस टाइम मैं तेरे को ले जाऊँगा। और उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई मेरा बड़ा भाई मुंबई रहता है, वो भंगार का काम कहते हैं, स्क्रैप का काम करता है।
पुराना लोहा ले लेना, रद्दी पेपर ले लेना, वो उसकी दुकान थी। तो पेडर रोड वगैरह जहाँ लता मंगेशकर जी रहता है ना, वहाँ उनके वो आशा भोसले जी वहाँ रहता है ना, तो उधर से मैं मतलब साइकिल बिना ब्रेक की एक 50 किलो 100 किलो लोहा और वो पेपर उठा करके लाना, मजदूरी करनी। मैं गुजरात में था तब मेरे को 1500 रुपये मिलते थे, लेकिन मेरे सेठ ने कहा कि वहाँ तू जाएगा बड़े भाई के पास, उसको आदमी की जरूरत नहीं है, तेरे को आना है तो उसके पास एक बार रहना पड़ेगा, वो तेरे को खाना खर्चा देंगे। मैंने कहा बहुत हो गया, क्योंकि खाना खर्चा ही मैं कहाँ से ले आऊँ, बाकी का तो मेरे को चलेगा। लेकिन उन्होंने बहुत भले थे, उन्होंने बोला खाना खर्चा और तेरे को 500 रुपया ऊपर से भी देंगे। अच्छा, वो भी दिया। अच्छा, वहाँ क्या होता था, स्क्रैप्स भंगार वो होता था, तो उसका कोई मतलब एक एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है कि आपके काउंट किया हुआ होता है। उनके अंडरग्राउंड एक स्टोर था, उसके अंदर वो डाल देते थे। अगर किसी को चोरी भी करना है, गलत करना है, तो भी आप कर सकते। लेकिन उन्होंने बहुत बार मेरी वो उन्होंने जांच कर ली, लेकिन मुझे तो पता नहीं था उस टाइम। लेकिन उन्होंने खुद ने कहा कि तेरी हमने रेकी कर ली। अच्छा, वहां पर क्या है, सेठ लोग होते हैं ना, वो 12 महीने 2 साल के बाद घर का अंदर का इंटीरियर चेंज करते हैं। मुंबई में बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो इंटीरियर चेंज कर, पीतल का, स्टील का, या जो भी नल है पीतल का, उसको चेंज करेंगे। कुछ लोहा भी पड़ा है, कुछ वो एक साथ डाल करके रखेंगे, फिर बोलेंगे इसका क्या भाव है। कोई तो होशियार होते, पीतल अलग निकाल देते, लोहा अलग, कोई साथ में ही बोलते इनका क्या भाव है। अब लोहे का एग्जांपल 10 रुपया है, तो वो मैडम बोलेगी कि 15 रुपए मेरे को बेचना। अगला देखेगा कि आधा तो पीतल पड़ा, पीतल का 50 रुपया है, और ये है 10 रुपया, तो 60 हुए, डिवाइड बाई 2 करा तो 30 रुपया है। चलो मैं 15 में क्यों ना ले लूं, तो वो ले लेते थे। लेकिन अब कभी कभी वो ट्राई करने के लिए जो मैडम थी उसको बोल के आते थे कि ये पीतल कितना है, ये कितना है, वो कैसे खरीदता है। अब कहीं कहीं तो अलग अलग दिया, तो मैंने सेठ को ला करके अलग अलग बता दिया। कहीं एक लोहे के भाव दे दिया, तो मैंने ला करके लोहे का 10 घंटे या 10 घंटे काम करने का कुछ टाइम था, 10-11 घंटे, मैं 16 घंटे काम करता था। उस टाइम में फिर मैं रजिस्टर के अंदर उनकी अकाउंटिंग का दूसरा काम में मतलब एक्स्ट्रा लेकर के, मतलब सीखना होता था, मुझे शौक था, वो कर करके मैं करता था। अच्छा, और मैं यहाँ से गया था, मेरे 72,000 रुपीज खर्चा हुआ था 94 में। वो मैं 12 या 15 जनों से ब्याज से पैसे लेके गया था। कुछ मेरे अंकल जी है, जो पटवारी जी है, अभी नायब तहसीलदार से रिटायरमेंट हुए, कुछ वो कहीं से उनके पहचान वालों से ब्याज से लेके आए, कुछ मेरे पिताजी ब्याज से लेके आए, वो लेकर के उससे मैंने टिकट खरीदा, और उसके बाद मैं वहाँ गया। राष्ट्रीय भाषा लिंगाला, और इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे यहाँ इंग्लिश है, वहाँ फ्रेंच चलती है, तो वहाँ लिंगाला ज़्यादा चलती है। तो पहले जाकर के आपको लिंगाला सीखनी होती है। बच्चे 6 महीने लगाते हैं, पूरी दुकान संभाले, जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम वो करे, तो उनको 6 महीने, ज़्यादातर को 1 साल लग जाता। मैंने 45 दिन में मेरी जवाबदारी संभाल ली थी। 45 दिन में मेरे साथ के सेठ के साथ मैंने वेयर हाउस संभालना शुरू किया। 6 महीने मैंने वेयर हाउस संभाला। उसके बाद मैं दुकान में गया। दुकानें, तब मेरे सेठ की 3 दुकानें थी। एक दुकान पर उसका मासी का बेटा भाई, एक दुकान पर उसका सगा भाई, और एक दुकान पर उसका एक पार्टनर है, उसका सगा भाई। फिर उन्होंने चौथी दुकान करी, उस पर मेरे को बिठाया। अच्छा, तू सीख गया तो वेयर हाउस में किसी और को बिठा देंगे, तू धंधा कर भाई, क्यों नहीं करेगा। 2 दुकान की सेल और मेरी दुकान एक अकेली की सेल उनसे 10% ज़्यादा होती थी। तो जितने टाइम मेरा रिकॉर्ड है मेरा। 2005 में मैंने मेरा खुद का बिजनेस शुरू किया। अच्छा, 2001 में मेरी वाइफ, मेरी छोटी बच्ची और मेरा भाई वो वहाँ आए। मेरा छोटा भाई टीकू सिंह, उसको भी मैंने वहाँ बुलाया। वो वहाँ आए तो 1 आधा साल उसने मेरे सेठ के पास काम किया, और उसके बाद फिर मैंने सेठ को कहा कि भाई काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल, अभी मैं खुद का सोच रहा हूँ, तो मुझे फ्री करिए। तो उन्होंने कहा कि तेरे को क्या चाहिए, सैलरी वैलरी मेरी जो भी थी वो एडजस्ट की, और हम रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू छोटा मोटा काम, एक छोटी बुटीक खोल दे, और उसके अंदर तेरे भाई को रख देते हैं। और उन्होंने तब मेरे को $10,000 एडवांस दिए, कैश में दिए, और बाकी का कुछ माल भी चाहिए था तो $10,000 का दिया। मतलब $20,000 मतलब होते हैं 15-1 लाख रुपए। वो उन्होंने मेरे को उतने का सपोर्ट किया, तो तेरे भाई को अलग कर दे, मैं तेरे को इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तू मेरे साथ में।
आपको छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, मैं उनके साथ रहा। और मेरे भाई ने वो बुटीक करते 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 उसके अंदर उस टाइम प्रॉफिट अच्छी थी, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जाता है, यहीं भी है। तो धीरे 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 उसके अंदर से थोड़ा ग्रोथ हुआ। और 2005 में मैंने उनसे कंप्लीटली मैं उनसे अलग हुआ। उनसे अलग हुआ, हम साथ में बैठ करके उन्होंने मेरे को बोला तब, मतलब ये ऐसे यूं किया, बेटा तो सुखी रह, ये करके आगे बढ़। हाँ, वैसे कर करके फिर मैंने मेरा काम शुरू किया। और आज वहाँ पर कॉस्मेटिक का मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है, हार्डवेयर का भी काम है। हार्डवेयर की बहुत सी आइटमें चाइना से इंपोर्ट कर करके वहाँ ले जाते हैं हम। मोबाइल का भी बिजनेस है, कॉपर माइनिंग का भी काम है। तो 2-3 बिजनेस मेरे खुद के हैं, 2-3 में मेरे कोई पार्टनर भी है। खुद के हैं वहाँ भी, मतलब हाँ वो है, बाकी पार्टनर। मैं जब पढ़ता था एकदम गरीब था, चप्पल पहनने के लिए नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा धूप होती थी। धूप तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ या कहीं जाकर के भाग दौड़ करके वहाँ रुक जाना, ये कंडीशन थी। कपड़े पहनने के लिए भी बहुत कम, ड्रेस मतलब मैंने कोई एक आधी बार कहीं कोई सिलाई होगी तो 2 साल 3 साल में, बाकी नहीं होता था। तब मेरा एक दोस्त गोरखा राम करके गर्ग, आज भी है, उसकी दुकान है बिहार में है, वो मेरा दोस्त था। तो उसके 2-3 बड़े भाई वो सिलाई का काम बीकानेर में इधर उधर कहीं करते थे। वो हर साल या दिवाली नहीं, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को उसके लिए नई ड्रेसें लेके आते। तो उसकी जो पुरानी ड्रेसें होती थी उससे मैं मांग करके ले लेता था। फिर वो लोटे के अंदर कोयला डाल करके कभी प्रेस करो। एक बार वो जो कोयले वाली प्रेस उससे लेके गया था तो आते समय गिर गई, टूट गई, चुपके से नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने कहा भाई मेरे से तो टूट गई। वो मेरे को ड्रेसें कपड़े देता था, तो वो पहन करके फिर वो परेड में खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे। दुबला पतला होने से, मतलब ये ज़्यादा फैटी हो जाने में वो चर्बी होती है, उससे आदमी को आलस आता है। जितना पतला है उसमें स्फूर्ति ज़्यादा रहती है। पढ़ाई तो मैंने ज़्यादा करी नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहा हूँ, उनके साथ मैंने टाइम बिताया है। चाहे उनकी सेवा करी हो, कुछ भी करा हो, कि मैं सीखूं उनसे। तो बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है, मेरे सेठ थे और भी कोई वहाँ पर सेठ हैं, दूसरे भी हैं। तो काफ़ी लोगों से मैंने देखा है वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉफिट होती है उसके कोई तो 11% एकदम साइड में निकाल देते हैं, कोई 2-5%, कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट एक ऐसा वो कहते हैं कि निकाल करके एक साइड में रख देना चाहिए। और वो आप ऐसी जगह लगाओ जहां उस पैसे की सख्त जरूरत हो और आपका वहां कोई मतलब नहीं हो। आप कोई भी लैंग्वेज वाला यहाँ मेरे को ला करके बिठा दो, मेरा काम बिजनेस होगा, मेरा धंधा होगा, मुझे फायदा होगा, मैं सब कुछ सीख लूंगा, उसी टाइम सीख लूंगा। चाइना में जाते हैं हम, क्या करते हैं आपको बताओ। चाइना में वो हाँ ऐसे वैसी लैंग्वेज होती है उनकी, अपना कुछ आता नहीं है। लेकिन अपन कहते हैं मेरे को ये फ़ोन चाहिए, मेरे को ये घड़ी चाहिए, मेरे को ये शर्ट चाहिए, मेरे को ये सूट चाहिए, जो भी है, जो आइटम आपको चाहिए वो बोलो। फिर वो बोलेंगे क्वांटिटी कितनी चाहिए, 100 पीस चाहिए तो बोलेंगे 10 रुपये। मेरे को ये क्वांटिटी और ये क्वालिटी चाहिए, लेकिन 10 रुपये नहीं। वो बोलेंगे कितने रुपए में चाहिए तेरे को, 9 में, 100 नहीं, तेरे को 1000 लेने पड़ेंगे या 2000 लेने पड़ेंगे। क्वांटिटी आप बढ़ा दो तो उसकी मार्जिन कम है, तो भी ज़्यादा में अपनी उसकी अच्छी एवरेज आती है तो वो दे देते हैं। तो चाइना में कैलकुलेटर से आप बात कर लो, करता हूँ। तो मैंने सोचा मेरे गांव में भी होना चाहिए इस टाइप के स्टोर है, ये है। अभी मैं दुबई, इधर उधर वर्ल्ड में आप जाओगे तो इतने इतने बड़े बड़े स्टोर, अच्छे स्टोर, ये सब चीज़ें होती है। यहाँ भी जयपुर गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, मॉल है, जोधपुर में भी बड़े स्टोर है। तो मैंने देखा तहसील लेवल पर इस टाइप की चीज़ नहीं है, तो मैं बना दूं, जिससे वहाँ के 10, 15, 20, एक स्टोर में 20-25 जनों की नौकरी भी लग जाए, रोजगार लग जाए, और वही सामान माल लेंगे, बेचेंगे। गांव के लोग भी वहाँ आए, उनको भी लगे कि मैं ऐसे अच्छे स्टोर में जा रहा हूँ। और दूसरा, हमारा फिक्स रेट रखते हैं, रेट फिक्स होती है। तो कोई भी आए, छोटा बच्चा आया, कोई भी आया, उसको एक ही रेट से चीज़ मिलेगी और सब चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी, उसको आराम से लेके सोचना करना उनका अधिकार है। मेरे को बिल्कुल सरपंच, हमारे परिवार में पॉलिटिक्स में कोई है ही नहीं, और नहीं तो आने का कोई मन था। गांव के सभी लोग 36 को मैंने इकट्ठे होकर के निर्विरोध बना दिया
और मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि कोई मना नहीं करेगा, तो आपको करना क्या है, काम करना, ये करना, हम पूरा गांव है, हम करेंगे और आपको तो रहना है। इसलिए मान सम्मान के लिए सब कहा, तो उसको अपन ना नहीं कह सकते हैं। अब आप मेरी बात कर रहे हैं, तो मैंने 27 साल इस लाइन में मेरे गुजार दिए और ईश्वर की मेहरबानी से मैं एकदम सही हूँ, एकदम ओके हूँ, सही हूँ। मेरे पास एक ऐसा टाइम था जिस टाइम मेरे को 500 रुपये महीने के मिलते थे, आज इतना कुछ मिला है, ईश्वर ने दिया है, तभी तो मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो एक इतना बड़ा अच्छा सेटअप बिजनेस में मेरा है, तो कौन ये छोड़ करके जीरो से दूसरा शुरू करने के लिए जाएगा। इसमें मेरी को कोई ज़रूरत नहीं है। जो पॉलिटिक्स में है उनको बधाई, वो आगे रहे, अपनी अपनी लाइन में सब आगे रहे। मेरा काम, मेरा लाइन, मेरी लाइन तो बिज़नेस करना है, मैं मेरे बिज़नेस में करूँगा। इसलिए मैंने गांव में भी मेरे स्टोर ये वो सब शुरू किए है। आगे और भी कोई स्कोप आएगा तो कर मानना, तो अगर हार ही माननी है तो करो ही मत, आप करो ही मत। क्यों करते हो? एक चीज़ आपने कुछ करने के लिए गए, एक करने के लिए गए, नहीं हुआ, कोशिश करो। एकदम लग रहा है नहीं हो रहा है तो भी ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, कुछ ना कुछ करना तो चाहिए, आदमी करते रहना चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं पिताजी के ये है, 5 ट्यूबवेल है, ये है, वो है। बैठे रहते हैं ना लोग गांव में, हम बैठे रहते हैं, कभी बात करते हैं तो मेरे तो 10 ट्यूबवेल है पिताजी, गाड़ी है, आराम से आया, मैं बैठा हूँ आपके साथ बात करके, शाम को घर गया। मैं बोला तूने क्या किया भाई, तू क्या करता है? पिताजी के बहुत है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा इंसान की जिंदगी आप पैदा होते हो, पढ़ लिख करके बड़े होते हो, एक दिन जाना भी होता है, तो उस बीच में कुछ करके जाओ तो किसी को याद भी रहे। हाँ, अपन खाली खाने के लिए थोड़ी पैदा